स्टूडेंट्स, मैं हूं नंदिनी भट्ट और आज मैं लेके आई हूं द मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट का आईएमपी, दैट इज इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज। इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ जीएससीबी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, जो है ऑन 27 ऑफ फरवरी 2025 आपकी बोर्ड एग्जाम का फर्स्ट पेपर। उसके आईएमपी क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोज एंड पोएट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको विदाउट फेल करने हैं, ताकि आपकी एग्जाम बहुत ही बेस्ट जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चंस प्रोज एंड पोएट्री के क्वेश्चंस आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट में से होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि क्वालिटी इज डिटरमाइंड बाय कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, और आज ये प्लेटफॉर्म गुजरात का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो 7 सालों से द एक्सपीरियंस इज ऑफ 7 years, जो हर एक साल जो इम्पोर्टेंट दे रहा है वो बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज इट सेज दैट एक्यूरेसी मैटर्स। इसीलिए हम कहते हैं कि ये वो प्लेटफॉर्म है गुजरात का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है, या हम कह सकते हैं जो डिफाइन करता है कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी and the most important is the persistent students। 7 साल का persistent record है। अब पिछले बोर्ड एग्जाम के पेपर्स को आईएमपी के साथ टैली करके देखिए, it is accurate। so here ये सारे वर्क अब हम जो कर रहे हैं that is only for the students आपके लिए ही हो रहा है, ताकि आप एग्जाम के पहले एक चीज फील कर सके, that is आपकी बार 99 बार। ये स्टूडेंट्स, हम ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करने वाला है विद ऑल द काइंड ऑफ रिविजन्स, आपको कॉन्फिडेंस देने वाला है, आपको मोटिवेशन देने वाला विद ऑल द डिफरेंट सीरीज। आप देख लीजिए, ब्रह्मास्त्र सीरीज देख लीजिए, बाहुबली देख लीजिए, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज देख लीजिए, या आपका फेवरेट वावाजुडू भी अगर देखेंगे, दैट दिस एवरीथिंग इज फ्री, ताकि आप प्राउडली बोल सके आपकी बार 99 बार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस, थोड़ी पैटर्न्स भी बताएंगे, आपको इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। ईच एंड एवरी डिटेल्स जो यहाँ पे है वो आपको प्रिपेयर करनी है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओ या February 2025 फर्स्ट बोर्ड एग्जाम पेपर फॉर इंग्लिश मीडियम जीएससीबी स्टूडेंट इज इंग्लिश मेन लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज। आज हम देखेंगे इसके अंदर फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन नंबर 11 to 15 वुड बी प्रोज टेक्सचुअल क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, प्रोज के टेक्सचुअल क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 15। कितने मार्क्स के होंगे? 6 मार्क्स के होंगे। कितने पूछने जाने वाले हैं? आपको 5 क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसमें से आपको 3 का आंसर देना है, राइट? सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ प्रोज सेक्शन for answering this, that is from 11 to 15। अब वो कौन से क्वेश्चंस है? कोई एक क्वेश्चन मिस हो गया तो, और कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू ग्रैब दिस मार्क्स, आई एम हियर फॉर यू टू से कौन सा क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए और अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो लेट्स सी व्हिच आर दोस क्वेश्चंस। उसके पहले क्वेश्चन बोलो, उसके पहले ये क्वेश्चन तो कर लेंगे आप, लेकिन और एक सेशन मिस नहीं करना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्या है? वावाजुडू। एक ऐसा वावाजुडू जो आता है जो मार्क्स लेके आने वाला है। और इस बार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज का वावाजुडू होने वाले ऑन 26th of Feb, that is 26 February 2025 at 9:30, and that would be very important for all the students। क्यों? तैयारी तो हो गई होगी, लेकिन ये आपके बोर्ड के एग्जाम का फर्स्ट पेपर है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पेपर ऑफ योर बोर्ड एग्जाम, एंड यू ऑल आर गिविंग बोर्ड एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम। पहला पेपर बेस्ट होना ही चाहिए। आप सबका प्रिपरेशन हो ही गया होगा। कुछ ऐसा होगा जो शायद मिस हो गया हो, कुछ ऐसा है जो रिवाइज करना बाकी हो गया हो। इसलिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ, मोटिवेशन के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ अगर पेपर देना है तो आपको ये वावाजुडू सेशन मिस नहीं करना है, which is on 26th of February 9:30, right? PM, वो भी रात को होगा 9:30 PM। You don't have to miss this. So let's continue with the questions. The pros
टेक्सचुअल क्वेश्चंस आएंगे. क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम 11 to 15. Each would be carrying 2 marks. टोटल 6 मार्क्स. कौन से क्वेश्चंस कवर करने हैं और आपको मिस नहीं करने हैं? लेट्स सी. फर्स्ट क्वेश्चन इज who becomes god to Lencho? Why? Second question comes as how do Mandela's hunger for freedom changes his life? The next question comes as why does Nelson Mandela say that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed? So then the third and the fourth question comes as describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. And the fifth question is that N says teachers are the most unpredictable. Is Mr. Kissing unpredictable? How? You all have to go through these questions. Don't miss any one of it, right? Which are the other questions? The sixth question comes as paper has more patience than people. Justify. What are the elders in Goa nostalgic about? Eighth question comes as where is Coorg and what is the story about Kodavus people's descent? Ninth question comes as how do Coorg location, people, natural features add to the diversities of India? And the 10th question comes as what are the two legends about tea? ये सारे क्वेश्चंस जो आपको प्रिपेयर करने हैं 1 to 10 और भी थोड़े क्वेश्चंस है वो भी प्रिपेयर करते हैं ताकि एक भी मिस नहीं होना चाहिए. कौन सा है वो क्वेश्चंस? दैट इज 11th वन. कौन सा है? Why did Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? And the 12th question is why is Myth's species now known to the world as Maxwell's otter? The 13th question is why does Welly refuse to look out of the window on her way back? And the 14th question comes as how did Buddha convey to Kisa the truth of life and death? The 15th question is describe the first flight between Lomov and Natalia. These are the questions which you have to prepare. प्रिपेयर करने के लिए ये क्वेश्चंस आपके पास है, लेकिन बाकी के चीज का क्या? फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 11 देयर वुड बी अ कॉम्प्रिहेंशन, देयर वुड बी सम फिल इन द ब्लैंक्स जो ऑप्शन के साथ हो सकती है, ऑप्शन के बिना. फॉर दैट प्रिपरेशन, रिमेनिंग क्वेश्चंस के प्रिपरेशन के लिए वी आर प्रोवाइडिंग वन ऑफ द बेस्ट पेपर सेट, दैट इज देव सत्या पेपर सेट. हम देख सकते हैं इट यू वुड बी बिजी, आपको टाइम नहीं मिलेगा. वेयर टू गो टू बाय इट? ऑनलाइन अवेलेबल है, Amazon पे अवेलेबल है. You can just click there and order it. It would be at your doorstep. और as आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही कम दिन बाकी है, इसलिए Amazon और एक ऑफर लेके आया है कि अगर आज आप इसको ऑर्डर करते हैं then it would be in $299 only. So there is again a discount offer which is available to you. That is the same book is available to you now with the discount offered by Amazon that is only in $299. अब आपको देखना है कि आपको प्रिपरेशन बेस्ट करने के लिए दिस मच मनी, तो आई कॉल इफ यू फाइंड इट अफोर्डेबल यू हैव टू ऑर्डर. आपकी मर्जी है. गोइंग फॉर द फर्दर पार्ट ऑफ इट, दैट इज पोएट्री सेक्शन. पोएट्री सेक्शन, द टेक्सचुअल क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड फ्रॉम पोएट्री सेक्शन, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 25. पोएट्री सेक्शंस के क्वेश्चंस होंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चंस होंगे. कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का आएगा. कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 5. उसमें से कितने लिखने हैं? 3. और ईच कैरीज 2 मार्क्स, राइट? So here it again become easy. कौन से क्वेश्चंस होंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे, हमारा कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया, ये सब देखने के लिए हम सारे क्वेश्चंस अभी रिफर करेंगे. मैं जब बोल रही हूँ तब आपको देखना है कि मेरा ये क्वेश्चन हुआ है कि नहीं, अच्छा परफेक्टली हुआ है कि नहीं. आपको ये भी सोचना है स्टूडेंट्स कि अगर मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, हाँ आते हैं सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर मैं ये लिखूं तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से मेरे मार्क्स जा सकते हैं, तभी तो 99 पार हो पाएगा, राइट? तो आप ये भी देखेंगे कि मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स परफेक्टली लिखे जा रहे हैं कि नहीं. आपके पास क्वेश्चंस भी है, सो नाउ प्रैक्टिस वैसी करनी है, ठीक है? अब आपने देखा होगा, यस, बिफोर वी गो फर्दर आई एम हियर टू टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग. आपने अभी ही देखा कि एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के बारे में अगर हमको डेफिनेशन देना है तो दैट इज द दिवालीपुरा युद्ध, जो आपको हर एक जरिए से इन ऑल द वेज आपको मोटिवेट करता है, आपको आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एंड बेस्ट सॉल्यूशन देता है फॉर योर स्टडीज इन द 10th स्टैंडर्ड. अब 10th के बाद आप 11th 12th के लिए कहीं तो एडमिशन लेंगे, राइट?
तो ये प्लेटफॉर्म जो गुजरात का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है फॉर ऑनलाइन इज अगेन कमिंग विद अ प्रोफाउंड एजुकेशन सेंटर जिसका नाम है द डिवाइन एकेडमी। ये डिवाइन एकेडमी मेजर सिटीज 4 मेजर सिटीज में एस्टैब्लिश हो रहा है, दैट इज वडोदरा, राजकोट, अहमदाबाद एंड सूरत। So this is a place where best faculties, best material and best environment मिलेगा आपको आपके 11th and 12th को बेस्ट करने के लिए, आपका कैरियर को एक परफेक्ट वे देने के लिए। और जो स्टूडेंट्स जो इस सिटीज से थोड़ी दूर रहते हैं उनके लिए, तो फॉर देम वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द हॉस्टल फैसिलिटीज, राइट। सो हॉस्टल फैसिलिटीज भी है, बेस्ट फैकल्टीज है एंड बेस्ट स्टडी मटेरियल एंड एनवायरनमेंट है फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर 11th and 12th स्टैंडर्ड। और डिटेल के लिए, एडमिशन फॉर्म के लिए, रजिस्टर करने के लिए यू कैन स्कैन दिस QR कोड सो दैट यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और एक बात कहना चाहूंगी, एडमिशंस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, राइट। सो लेट्स गो फॉर दिस एंड देन फॉर द क्वेश्चंस ऑफ पोएट्री सेक्शंस, राइट। मैंने बताया था 5 पूछे जाएंगे, इसमें से 3 लिखने हैं और हर एक कैरीज 2 मार्क्स। स्टूडेंट्स अभी तो आपको शायद ये सारे आते ही होंगे, चेक करो परफेक्ट है कि नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक, पंक्चुएशंस बराबर हो रहे हैं कि नहीं, कुछ ऐसी चीज है जहां से मार्क्स कहा जा सकते हैं, या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपने मिस कर दिया हो तो आप चेक कर सकते हैं। लेट्स गो थ्रू ऑल दीज पोएट्री क्वेश्चंस। कम ऑन, coming the textual questions of poetry from first flight. The first one is, what is a dust of snow? What does the poet says has changed his mood? And how has the poet's mood changed? तीनों क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली देना है। You don't have to miss out answering any of this section, दे तो मार्क्स जाते हैं, ठीक है। Coming to the next part, explain the message of the poem The Dust of Snow. According to the Robert Frost, how can we save the world from getting destroyed? This is the third question जो आपको अच्छे से करना है। Fourth question क्या है? Why does the poet hold with those who favor fire? And the fifth one is, describe the tiger's movement in the natural habitat. The sixth one comes as, why did the boy feel so sad at the loss of his ball? Give the central idea of the poem, the ball poem. ये important है, इसको मिस नहीं करना है। ऐसा सारी पोम का, सारी पोएट्री का सेंट्रल आइडिया तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके राइटर्स कौन है, उसके ऑथर्स कौन है, या पोएट कौन है, ये सारी चीजें एकदम परफेक्ट करना, राइट। कमिंग ओवर हियर, why does Amanda wish to be a mermaid, an orphan or Rapunzel? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। And the ninth one comes as, is Amanda an orphan and why does she say so? The 10th one, what does the poet compare the branches of the trees to? These are the questions. There are some more questions. कौन से मैं आपको आगे जाने से पहले बता दूं that these would be coming from 21 to 25. ये आपको याद रखना है। The 11th question comes as, describe the flight between the dragon and the pirate. Coming to the 12th one is, why did Custard cry for a nice and a safe cage? The second question in the same one is, why is the dragon called a cowardly dragon and how did he prove everyone wrong? So this question again carries 3 small questions. You have to answer all the 3 in a very systematic way, right? Don't miss this. Don't miss to put the punctuations, full stop and everything, and everything should be answered in a nice way. Coming to the next question, narrate in your own words the tale of Custard the dragon. And the 14th question comes as, what message does William Butler Yeats wants to convey through the poem for Anne Gregory? 15th is, what color is the young woman's hair? What does she say she can change it to? Why would she want to do so? Again, these are the questions which are carrying 3 questions. 3 सब क्वेश्चंस है। यहाँ पे अगर हम देखें तो देयर इज सम एक्सप्लेनेशन, अ मैसेज काइंड, यहाँ पे कुछ नरेट करना है, अगेन मल्टीपल क्वेश्चंस एंड यहाँ पे अगेन डिस्क्राइब करना है। सो यू शुड नो हाउ मच टू डिस्क्राइब फॉर 2 मार्क्स एंड यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनी पॉइंट, है ना। एक छोटा सा पॉइंट भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये जो 2 मार्क है वो तो हमको लेना ही है ना। So these are some of the points. You are not going to miss in answering any of the counter questions also, right? Let's go for the next part. Now you would be having a kind of essay writing for also, which would be carrying major marks. मतलब बहुत अच्छा proportion होगा वो essay का आपके total में। तो आपको एक best essay लिखना है।
लेकिन बेस्ट ऐसे लिखने के लिए दैट थॉट्स शुड बी देयर इन योर माइंड, कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आप क्या क्या इनोवेटिव और अच्छा आइडियाज वहां पे लिख सकते हैं. See, writing for you is very easy, students, because you are practicing writing. But the ideas to come in that pressurized condition is very important. For that reason, I am going to provide you some of the topics जिसके ऊपर आप जब भी फ्री होते हैं या when you are preparing for your exam, English exam, आप उसके लिए thoughts इकट्ठा कर सकते हैं, उसके point note down कर सकते हैं और उसको कैसे लिखें, कौन सा पॉइंट को कितना महत्व दे, कितना एलाबोरेट करें, वो आप अभी तय कर सकते हैं. तो आई एम हियर विद सम ऑफ द टॉपिक्स विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू ग्रैब द फुल मार्क्स इन ऐसे. तो कितने होते हैं देखते हैं. द ऐसे राइटिंग इज अबाउट 200 वर्ड्स. फॉर मैक्सिमम 200 या 200 वर्ड्स के आजू बाजू आपको लिखने हैं, राइट. और यू कैन गो और कंप्लीट अ स्टोरी एंड गिव इट सुटेबल टाइटल. Either of two you can write. स्टोरी लिखने के लिए भी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बनानी पड़ेगी. You can not just write सिंपल स्टोरी. हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन अगर फुल मार्क्स चाहिए तो इनोवेटिव तो होना चाहिए. समथिंग न्यू, सम न्यू आइडियाज कि रीडर को अच्छा लगे, टीचर्स चेकर जो है चेक करेंगे उनको अच्छा लगे. देखते हैं. एंड दिस वुड बी ऑन क्वेश्चन नंबर 57 पे आएगा. 8 मार्क कैरी कर रहा है स्टूडेंट्स. तो ये आपका थॉट प्रोसेस, क्रिएटिविटी एंड हाउ यू आर एलैबोरेटिंग योर थॉट्स इनटू द वर्ड्स, it matters, right? तो इसमें ध्यान देंगे. Let's see which are the topics that you need to prepare. The topics are, the first one is social media. Yeah, social media. Parents भी आपको बोलते होंगे ज़्यादा social media से दूर रहो, 10th standard है, board है, तो ये सब तो आप सुनते रहते हैं. And that you can put easily into your essay, right? या तो story related कुछ पूछ लिया. तो वो यार essay is about 200 words. उसके क्या है topics हम देख लेते हैं. The first one is social media. The second is hard work has no option. You are the best example. आपने हार्ड वर्क किया है, कोई ऑप्शन था? कोई भी ऑप्शन नहीं था, राइट? तो अपना खुद का स्टोरी लिख दो. मतलब खुद ने कैसे किया ऐसा नहीं, लेकिन हार्ड वर्क किया तो अभी कॉन्फिडेंस है, उसमें से मोटिवेट होके अच्छा सा लिख सकते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन. Here is the example. We are the example, right? Importance of internet because you are in your place. हमने तो आपको देखा भी नहीं. हाँ, हम आपको रिस्पेक्ट बहुत करते हैं. वी केयर फॉर यू, इसीलिए बोल रहे हैं अब की बार 99 बार, लेकिन हमने आपको नहीं देखा. हम आपको बढ़ा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, है ना. सो स्टडीज हो सकता है, हम प्रिपेयर कर सकते हैं. एक दिन पहले जब वावाजोडू आता है तो रिवीजन भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट, राइट. ये सारे पॉइंट्स डाल सकते हैं इफ यू वांट, इफ दिस इज आस्क्ड. तब मुझे याद करना मत भूलना, राइट. कमिंग भैया, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन. फोर्थ वन, tuition in education necessity or nuisance. That depends on individual thinking process. तो इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं. Coming to the next is status of women in India. इंडिया में women का status क्या है, पहले क्या था, अब क्या हो रहा है और क्या होगा भविष्य में. ये 3 कॉन्सेप्ट आप इंक्लूड करके आपका ऐसे बड़ा हो सकता है. So these are the things that you have to do, right? Coming for the next part, patriotism. आप जब एग्जाम लिख रहे होंगे उसके 1 महीने पहले ही आएगा 26 जनवरी. वहीं से कुछ कॉन्सेप्ट ले लो, या कुछ रीडिंग कर रहे हैं, न्यूज़पेपर रीड करेंगे, उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट मिले, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस इज ऑल्सो कैन फील योर एसे वेरी नाइसली. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रैवलिंग एज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन. यस, ट्रैवलिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लर्न कर रहे हैं. सो एक जगह पे रह के एक ही प्लेस पे लाइफ स्पेंड करने से नहीं मिल सकती. सो ट्रैवलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशन. यस, ट्रैवलिंग एज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन आप लिख सकते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन एजुकेशन. दैट इज अगेन अ वेरी इजी टॉपिक. यू कैन राइट ऑन दैट. पावर ऑफ प्रेस एंड मीडिया. आई कैन से दिस टाइम दैट मेनी यंग जनरेशन आर गोइंग टुवर्ड्स दैट. प्रेस एंड मीडिया में काम करने के लिए दे आर हैविंग अ गुड रश. सो यू कैन राइट ऑन दैट. व्हाट इज द पावर ऑफ प्रेस and how can the media help to do something very productive, वो भी लिख सकते हैं. and the 10th one comes as the stitch in a time saves 9. जब उसको पहली बार रिपेयर करना था तभी कर लिया होता तो आगे ज्यादा डैमेज नहीं होता. so this is a very famous proverb, so that you have to do it. इतना प्रैक्टिस करेंगे 8 मार्क्स आपके, right. Coming to the next part, that is report writing. Report writing is going to come on question number 55. 4 मार्क का होगा. यू डोंट हैव टू मिस. एंड उसके लिए क्या करेंगे रिपोर्ट राइटिंग के लिए, हाउ कैन यू, व्हिच आर द टॉपिक्स ऑन व्हिच यू नीड टू राइट द रिपोर्ट. रिपोर्ट तो लिखना पड़ेगा, उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. प्रैक्टिस के लिए उस टाइम पे 4 मार्क के लिए तुरंत अच्छा लिख पाए
ताकि जब चेक हो रहा हो तो फुल मार्क्स भी मिल जाए। कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करेंगे देखते हैं। साइंस फेयर हेल्ड एट योर स्कूल, जो हर साल होता है, वो रिमेम्बराइज कर लेना क्या क्या हुआ था, इनोवेटिव तुम्हारे स्कूल ने क्या किया था और उसमें आपका पार्टिसिपेशन क्या था, वो लिखना मत भूलना। और तुमने सबसे इनोवेटिव कुछ करके दिखाया, नहीं किया हो कि किया वो नहीं देखना है, आपको लिख के दिखाना है, राइट। कमिंग टू सेल्फी मेनिया अमंग द यंगस्टर्स, या दिस यंगस्टर्स आर फेसिंग दिस। फिर उसमें जेनजीज भी हो और मिलेनियल्स भी हो, सो यू कैन ऐड दैट। कमिंग विजिट टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, शायद आप गए भी होंगे, यू कैन राइट इलैबोरेट इट वेरी नाइसली। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंस डे 26 नहीं 15 अगस्त की बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कैसे हुआ वो करना है। अवार्ड फॉर स्वच्छ स्कूल, आपकी स्कूल बेस्ट सिलेक्ट हुई स्वच्छ स्कूल में, अच्छा रिपोर्ट दे सकते हैं। थिंक ऑन दिस टॉपिक्स एंड वो ईयर देयर वुड बी वन मोर सेक्शन जिसमें आपको या तो लेटर लिखना है या तो ईमेल लिखना है। तो लेट्स सी ईमेल राइटिंग के लिए कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है। आपके इस फॉर्मेट में सब आपको बताया होगा कि आपको किसको लिखना है, क्या ईमेल लिखना है और किसको डिस्क्राइब करना है। सो दैट वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि व्हाट फॉर्मेट यू आर गोइंग टू राइट। और अगर यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि ईमेल कैसे लिखे या उसकी परफेक्ट पैटर्न क्या है, तो दैट ऑल्सो वी आर हैविंग वन वीडियो फॉर दैट। बहुत सारे व्यूज है उसमें और उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अगर आपको ऐसा डाउट है कि भाई ईमेल इंपॉर्टेंट है और ठीक से नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, फॉलो करो, देख लो और एक बार रिवाइज भी कर लो। भले ही बहुत परफेक्टली आता है, मैं तो सजेस्ट कर लूं एक बार देख ही लेना चाहिए। हाँ ये सब आता है, परफेक्ट हो गया, 4 मार्क्स अपने, राइट। कमिंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक इज आवर प्लान फॉर सेविंग वाटर, बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन लाइफ। टेक्नोलॉजी से ह्यूमन लाइफ कैसे एडवांस हो रही है, कैसे उनको फायदा हो रहा है, दैट यू नीड टू राइट अ मेल टू समवन। एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, अभी ही बताया था, दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जो हमने अभी देखा। आई एम ओवर हियर एंड यू आर एट योर होम, बट वी आर टीचिंग यू इन द बेस्ट वे इन ऑल द वेज, ताकि आप 99 पार कर सको। सो दिस इज व्हाट देयर। सेक्शन सी, यार सेक्शन सी की प्रिपरेशन के लिए अगेन आई वुड सजेस्ट देव सत्या पेपर सेट फ्रॉम 1 to 5 इफ यू आर डूइंग इट परफेक्टली, आपका सेक्शन सी बहुत ही कॉन्फिडेंटली हो जाएगा। जिसको डर होता है सेक्शन सी में नहीं आएगा या वीक है, उन सबको ऑल द डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फॉर दैट देव सत्या पेपर सेट इज फॉर यू, सो दैट ऑल योर डाउट्स आर सॉल्व्ड एंड यू आर कॉन्फिडेंट फॉर योर फर्स्ट board exam of 10th standard, that is on 27th of February 2025. देव सत्या पेपर सेट अभी मैंने बताया था Amazon पे अवेलेबल है। Amazon is also providing the offer, that is it is available in $299 now. So if you want it, you can order it. It would be coming at your doorstep. So here we are there with the important questions for the English subject, first language for the English medium GA CBSE students. Thank you and have a great preparations. और बाकी के सब्जेक्ट क्या एमपी चाहिए आई बटन पे मिल जाए, ऑलरेडी हमने दे दिए भाई। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, अपने तक ये सीमित मत रखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने स्कूल में क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। यू कैन ऑल्सो सजेस्ट दिस थिंग टू योर टीचर्स ऑल्सो, क्योंकि जैसे ही स्प्रेड होगा सबके मार्क्स आएंगे। आपका कंपटीशन आपके साथ है, किसी और के साथ नहीं, राइट। सो दिस इज व्हाट टारगेट दिया है 3000 लाइक्स। सो 3000 लाइक्स होने चाहिए। और आप ऐसा सोच रहे हैं कि बाकी के सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट कहाँ है, तो ऑलरेडी दे दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। यू कैन गो फॉर इट एंड डू योर बेस्ट। नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।